क्षत्रियों को फॉरवर्ड जातियों के साथ शामिल किया जाना उनके साथ किया गया सबसे बड़ा खेल था। कुछ चंद राज्य रजवाड़ों को छोड़ दिया जाए तो अनपढ़ किसानों, मजदूरों और सिपाहियों के इस समूह को बड़ी चालाकी से उन समूहों के साथ रखा गया जो नई परिस्थितियों में सत्ता बनाए रखने और समृद्ध बने रहने के सभी साधनों से पहले से ही सुसज्ज थे, संपन्न थे, जो शिक्षित थे, जो व्यवसायी थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, जो बाबू थे, जिनका राजनीति में वर्चस्व स्थापित हो चुका था, जो सत्ता के वास्तविक भोगी थे। क्षत्रियों को गुलामों की तरह अपने खूंटे से बांधे रखने से इन्हें कई तरह के लाभ हुए। एक तरफ जहां इन्हें पिछड़े वंचित वर्गों को देने के लिए एक टारगेट मिल गया जिसकी तरफ उनका सारा क्रोध मोड़ दिया गया और क्षत्रिय को सबके शोषक के रूप में पेश कर स्वयं को उन्हीं वर्गों का साथी और मसीहा दिखाने का मौका मिल गया। इससे इन्हें अपनी स्वयं की सत्ता को आगे से आगे बनाए रखने का साधन मिला। दूसरी ओर इस दांव से इस सवर्ण समूह का एक बहुत बड़ा जनाधार भी बन गया जिससे इनके हाथों में केंद्रित संसाधनों की मात्रा का सही स्वरूप नहीं दिख पाया। जब ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में, न्यायपालिका में, नौकरियों में, व्यवसायों में सवर्णों का इतना हिस्सा है जबकि पिछड़ों का इतना ही हिस्सा है, तब बात गलत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि इन सब में क्षत्रिय वर्ग का हिस्सा नगण्य है। उस सवर्ण नाम के समूह में पूरे उत्तर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला एक ऐसा समूह शामिल है जिसके पास अपने इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। उसे एक खूंटे से बांधे हुए पशु की भांति उस समूह में रखा गया है। वो पंचिंग बैग है जो सिर्फ मार खा रहा है। इस जाति को अगर इस सवर्ण नाम के समूह से हटा दिया जाए तो संसाधनों के संकेंद्रण का वास्तविक चेहरा सबको नजर आएगा। मजे की बात यह है कि क्षत्रिय आज भी ये सब समझ नहीं पाए हैं कि तथाकथित सवर्ण एकता के नाम पर इन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ी है। SC, ST, OBC को आपसे काट कर रखा जाता है, जबकि यही तथाकथित संपन्न ताकतवर सवर्ण ऐसे संगठन बनाए बैठे हैं जहां ये उन बहुजनों को अपने हितों के लिए क्षत्रियों के विरुद्ध भड़काते हैं। यही सवर्ण वाम पंथ है तो यही दक्षिण पंथ है। आप इनके लिए एक साधन मात्र हैं, साध्य तो कोई और ही है। आपकी कभी भी सुध नहीं ली गई इस देश में। क्यों? क्योंकि आप तो फॉरवर्ड कास्ट हैं जिसके पास इस देश की नजर में सब संसाधन है। आपके समान सामाजिक, समान आर्थिक और समान शैक्षणिक परिस्थितियों वाले समूह सब OBC बनकर अपना आर्थिक विकास कर आगे निकल गए और राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो गए। आज वो कम से कम जागरूक होकर अपना हक भी मांग रहे हैं और आज सशक्त होकर इन सवर्णों को टक्कर भी दे रहे हैं। सिस्टम में बैठकर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इन्हीं सवर्णों को डरा भी रहे हैं। इसीलिए ये सवर्ण उन्हें पुचकार रहे हैं और उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। लेकिन आप अभी भी इन सब बातों से अनजान इन सवर्णों के खेल का मोहरा बने हुए हैं। क्षत्रिय समाज की आवश्यकताएं और उनके बच्चों का रोजगार और भविष्य सरकारी पन्नों में इन फॉरवर्ड कास्ट के आंकड़ों में कहीं घुटकर दम तोड़ देता है। ये वही समूह है जो पहले भी आपकी आड़ में वास्तविक सत्ता का उपभोग करता था और वाजिब परिस्थितियां देखकर आपका साथ छोड़ दूसरों के साथ जा बैठता था और अब अंततः खुद ही सत्ता के शीर्ष पर जा बैठा है। लेकिन आप अभी भी नहीं समझेंगे और ना ही सुधरेंगे।